ठीक है बेटा, अभी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कक्षा 9 में किस विषय को पढ़ रहे हैं, हम गणित विषय को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस ऑनलाइन क्लासेस में हम क्या कर रहे हैं कि कक्षा 9 के लिए जो बेसिक मैथमेटिक्स का यूज होगा उसको हम कवर करने वाले। ठीक है, चलिए आपका टाइम टेबल आपको बता दे रहे हैं कि आपका जो टाइम टेबल है सिर्फ 1 ही घंटे की आपकी क्लास होगी और सप्ताह में 3 दिन आपकी क्लासेस होने वाली है, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, इन 3 दिनों में आपकी क्लासेस होने वाली। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। तो ये मैंने चीजें आपको पहले भी बताया है। हाँ बेटा। सर वो डे चेंज हो गया क्या? डे तो चेंज नहीं हुए सर, पहले मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार था। आपका बैच चेंज हुआ होगा शायद, हाँ तभी आपको लग रहा है। ठीक है, अभी आप ध्यान रहेंगे कि आपका जो टाइमिंग है वो क्या है, 7 से 8 का टाइमिंग है। और आपके जो सप्ताह में दिन होंगे वो कौन से होंगे, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। चलिए आगे, ये आपको स्टार्टिंग में बोला जाता है क्या कि आप अपना माइक बंद रखेंगे और कैमरे को बंद रखेंगे पूरी क्लास में। जब आपको बोला जाएगा तभी आपको ओपन करना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है 3 बिंदु दिख रहे हैं, 3 डॉट दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन आ रहा है आपका इन कॉल मैसेज। ठीक है, तो इन कॉल मैसेज में आपको जैसे ही क्लिक करेंगे तो जैसे हम व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं वैसा मैसेज का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर आपको कब यूज करना है, जब आपका कोई सवाल हो या आपका कोई डाउट होता है या आप कोई आंसर टाइप कर रहे हैं, तब आप इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी सभी बच्चे अपने चैट बॉक्स को ओपन करेंगे और अपना नाम, स्कूल का नाम और एसआरएन नंबर लिखेंगे। जल्दी से अपना नाम लिखेंगे, एसआरएन नंबर लिखेंगे और स्कूल का नाम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है आपको, वेरी गुड, जल्दी लिखेंगे अपना नाम, स्कूल का नाम और एसआरएन नंबर। उसके बाद आपको लास्ट ऑप्शन दिख रहा है एक्टिविटीज का। तो जैसे ही आप एक्टिविटीज पर क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है पोल का, है ना। तो 1 एक्टिव यहाँ पर दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका क्या आएगा, आपका आएगा क्वेश्चन नंबर आएगा और ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, उस ऑप्शन में आपको जो ऑप्शन सही लगता है उसको आपको टिक कर देना है और वोट कर देना है। तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो पोल का आप यूज कब करेंगे, जब आपसे कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तब आपका इसका यूज करना है। ठीक है, चलिए ये तो हमने जो सीखा वो पहले भी हम सीख चुके हैं। अभी हम क्लास पर आ जाते हैं कि लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिवाइज हम कर लेते हैं। क्या हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ऐसी संख्याओं को गुणा करना जिनके अंत में शून्य आता हो। सर आवाज ना आ रही। ऐसी संख्याओं के अंत में क्या आता है, नाम है बेटा आपका? हाँ, जिसको आवाज नहीं आ रही है क्या नाम है? चलिए बाकी बच्चे बताएंगे बेटा, प्रीतम, नीलम शर्मा। ठीक है, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। चलिए, तो अभी जिस बच्चे ने बोला था आवाज नहीं आ रही है तो उसका थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो सकता है, इस वजह से आवाज नहीं आ रही। सर आ रही है, अब आ गई। ठीक है, तो अपना माइक को बंद रखेंगे और ध्यान से क्लास को अटेंड, ध्यान से क्लास को अटेंड करेंगे। बेटा आपस में बातें कोई नहीं करेगा क्लास में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जिसके अंत में 0 आता है संख्या के, उसको आपको गुणा करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे कि जो नॉन जीरो नंबर है, जो 0 नहीं है, बोली गुन्ना के तेज बोल ले। कौन है बेटा ये, नाम बोलेंगे अपना, क्या कहना चाहते हैं, फिर से अनम्यूट करेंगे अपने आप को और ठीक से बोलेंगे। सर जी आवाज ना आ रही, तेज बोल लो। बेटा बाकी जो बच्चे हैं, अशोक, दीपांशु और ये डॉक्टर सोनी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर आ रही है। सर सर जी आ रही है। ठीक है, अभी बंद रखेंगे। और ये जो अनिल कुमार नाम से बच्चा ज्वाइन है, बेटा क्लास में बैठे हैं आप और आप सर से बात कर रहे हैं, तो थोड़ा तमीज से बात कीजिए। हाँ, ध्यान रखना है इस बात का, वरना मैं आपका नाम नोट करूंगा और आपका ये नाम आपके स्कूल में या प्रिंसिपल को दिया जा सकता है, या ऑपरेशन जो टीम होती है हमारी फील्ड की वो आपसे बात करेंगे। ठीक है, आगे से ध्यान रखिए, आगे से कुछ भी अगर बोलना है तो ठीक से आपको बात करना है।
चलिए आगे अभी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो Yes, यहाँ sir. पर मैंने क्या बोला कि आपको क्या करना है, जिसके अंत में शून्य आता है उसको आपको गुणा करना है, ठीक है। तो 7 एकम 7 आप करेंगे और बाकी के जीरोस को आप ऐसे ही लगा देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि 14 की गुणा करना है 3 में, है ना। तो पहले आप गुणा करेंगे, 14 की गुणा करेंगे 3 में। चैट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर जल्दी से जाके, चैट बॉक्स में इसका आंसर बोलेंगे, चैट बॉक्स में आंसर बोलना है। वेरी गुड, 42 यानी कि 42, ठीक है। 42 आपका आंसर आ रहा है, मतलब 42 आप लिखेंगे और जीरोज आप लगा देंगे। चलिए आगे हम आ जाते हैं कि 17 की गुणा करेंगे 4 में, 17 की गुणा करेंगे 4 में, ठीक है। 3 जीरो थी तो 3 जीरो आपको लगाना है। 17 की गुणा करेंगे 4 में, अरमान अली के नाम से जो बच्चा है वो 3 जीरोज हैं तो 3 जीरो आपको लगाना है। 17 की गुणा करेंगे 4 में तो कितना आएगा बेटा, 2 जीरो नहीं लगाना है, 3 जीरो आएगा, क्योंकि 3 जीरो है लास्ट में, है ना। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे, 3 जीरो है तो 3 जीरो आपको लगाना है। वेरी गुड। तो 17 की गुणा करते हैं 4 में तो 17 चौक 68, ठीक है। 68 आप लिख देंगे और बाकी के जीरो काउंट करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 जीरोज आप लगा देंगे। किसी का माइक ऑन है, माइक को बंद रखेंगे। सर आवाज नहीं सुन रही, थोड़ा तेज बोल लो। बेटा आप नेटवर्क में आके बैठेंगे। अनिल नाम से जो बच्चा बार बार बोल रहा है, ठीक है, आप अपने घर में ऐसी जगह पर बैठिए जहाँ पर नेटवर्क नेट आ रही है नाम, नेट आ रही है, आवाज प्रॉपर गुन आ रही है आपकी। जहाँ पर नेट आ रहा है वहां पर आप बैठेंगे, क्योंकि बाकी सभी बच्चों को आवाज आ रही है, आपको नहीं आ रही, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज का कि जहां पर नेट आ रहा है आपका वहां पर आप बैठेंगे। चलिए तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, 12 की गुणा करेंगे 5 में तो हमारे पास कितना आता है, 12 की गुणा 5 में करते हैं तो 60 आता है, ठीक है। 60 आता है। तो बाकी हमारे पास जीरो कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो है तो 5 जीरो आप लगा देंगे, 5 जीरो आप लगा देंगे, ठीक है। तो 5 जीरो आप लगाएंगे, 5 जीरो लगाने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। माइक को बंद रखेंगे बेटा, किसी का माइक ऑन नहीं, माइक बंद रखेंगे। हिमाचल के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है अपने माइक को बंद कर लीजिए। अरे आवाज तो बता, बेटा माइक, आवाज आ रही है, आ रही आवाज। हिमाचल के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है अपने माइक को बंद कर लेंगे सर बेटा। आवाज धीरे आ रही है। बेटा माइक बंद रखेंगे, 2 बच्चों का माइक ऑन है, हिमाचल के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है। मुझसे तूने आवाज तो ना बता गए हो, आवाज ना आ रही है। मैं दीपांशु के अरे नाम से भाई जो कौन बच्चा है, ज्वाइन है, चुपचाप नहीं बैठा जा रहा, बैठ जा चुपचाप। बेटा आपको नहीं बोलना है कौन है ये, आपको नहीं बोलना है, जिसको भी बोलना है मैं बोलूंगा, ठीक है, आप नहीं बोलेंगे। चलिए तो आगे यहाँ पर ध्यान रखेंगे हम। सर जी लीड हटा के बोल लो। बेटा कौन है ये, नाम बोलेंगे अपना पूरा। अनिल कुमार के नाम से जो बच्चा है, आपका पूरा नाम क्या है। चलिए आगे ध्यान देंगे यहाँ पर कि ये आपका रिकॉल टेस्ट है, ठीक है। कौन सा टेस्ट है, रिकॉल टेस्ट है। तो आपको आंसर बताना है, आंसर बताना है, आंसर बताना है, इसका आंसर आप बताएंगे। 18 की आपको गुणा करना है 8 में करना है, ठीक है। पहले 18 की आप गुणा करिए 8 में, उसके बाद आपको जीरोज लगाना है। 18 की गुणा करेंगे 8 में और उसके बाद आपको जीरोज लगाना है। लगाइए जल्दी से बेटा। 18 की गुणा करेंगे और 18 की गुणा करने के बाद आप क्या करेंगे, जीरोज लगाएंगे। चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। तो हमारा कितना आंसर आ रहा है, 18 की 8 में गुणा करते हैं तो 144 और हम 3 जीरोज लगाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा। चलिए गुड। अभी नेक्स्ट आ जाते हैं आगे। आगे आपको यहाँ पर एक पजल नजर आ रहा है, ठीक है। इस पजल को जल्दी से सोल्व करेंगे क्योंकि हमने पजल को सोल्व किया है पहले, ठीक है। पजल को सोल्व करेंगे जल्दी से।
बताएंगे ए का मान क्या होगा कि हम किससे गुणा करें, किससे गुणा करेंगे कि आपका 6 आ जाए। चैट बॉक्स में आंसर देंगे सभी बच्चे। वेरी गुड। तो यहाँ पर अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो हमारा 6 आता है, मतलब ए का जो मान है वो कितना आया है, 2 आया है। अभी आगे बात करेंगे कि 6 की गुणा करना है आपको 2 में, और 6 की गुणा करते हैं तो 2 में 12 आंसर आ रहा है, मतलब बी का जो मान है वो 12 आ रहा है। अभी आगे आ जाते हैं कि आपको क्या निकालना है, सी का मान निकालना है। ठीक है, जो तीर का चिन्ह है वो कहाँ पर है, सी की तरफ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर जो 2 लिखा हुआ है उसकी गुणा करना है 5 में, 2 की गुणा करना है 5 में। चैट बॉक्स में आंसर देंगे, 2 की गुणा करेंगे 5 में, आंसर क्या आने वाला है, वेरी गुड, आंसर हमारा आ रहा है 10। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, तीर दिख रहा है डी की तरफ, तो 10 की गुणा करेंगे आप किसमें, 3 में। बताइए 10 की गुणा करेंगे 3 में तो कितना आंसर आएगा, वेरी गुड, 30 आंसर आएगा। मतलब सी का मान आया है 10 और डी का मान आया है 30। ठीक है, तो 30 हमारा ऐसे भी आ रहा है और इस तरीके से भी आएगा कि जब हम 6 की गुणा करेंगे 5 में तो हमारा कितना आंसर आएगा, 30 ही आएगा। अभी ई का आंसर देखेंगे कि 30 की गुणा अगर 2 में करते हैं तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। और अगर हम ऊपर जो नंबर दिया हुआ है 12 की गुणा 5 में करते हैं तो भी हमारा आंसर कितना आएगा, 60 आएगा। मतलब ई का जो मान है वो 60 आया। चलिए आगे देखेंगे, एफ का मान बताएंगे, एफ का मान क्या होगा। हाँ, एफ का मान क्या होगा, नीचे की तरफ है तीर, तो 10 की गुणा करनी है आपको 4 में, 10 की गुणा करनी है 4 में, वेरी गुड। 10 की गुणा अगर 4 में करते हैं तो 40 आंसर आता है। ठीक है, 10 की गुणा अगर 4 में करेंगे तो 40 आंसर आएगा। चलिए आगे आ जाते हैं, अभी हमें जी का मान निकालना है। तो जी का मान निकालने के लिए 40 की गुणा करेंगे 3 में, 40 की गुणा करेंगे 3 में, 40 की गुणा अगर 3 में करते हैं तो कितना आएगा, वेरी गुड, 40 की गुणा करते हैं 3 में तो 120। ठीक है, या ऊपर से नीचे अगर आप गुणा करते हैं, 30 की गुणा करते हैं 4 में तो भी हमारा आंसर कितना आता है, 120 आता है। वेरी गुड। चलिए आगे देखेंगे कि 120 की गुणा करना है आपको 1 में, 120 की गुणा करना है 1 में, 120 की गुणा अगर 1 में करेंगे तो हमारा आंसर आता है 120, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या की गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है, तो 120 आंसर आएगा। मतलब एफ का मान आया था 40, जी का मान आया है 120 और एच का भी मान आया है 120। अगर हम इसको ऊपर से नीचे गुणा करते हैं, मतलब 60 को गुणा करते हैं 2 में, तो भी हमारा कितना आएगा, 120 आएगा। ठीक है, तो ये तो पजल हमने पहले वाली क्लास में भी सोल्व किया था। ठीक है, अभी हम आगे आ जाते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे तो ये आंसर्स है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है गणना के आधारभूत नियम। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अपने नोटबुक में भी नोट करते रहना। ठीक है, किसी बच्चे का कैमरा ऑन है, कैमरा बंद रखेंगे ना। राज नाम से जो बच्चा जो है, गणना के आधारभूत नियम। ठीक है, गणना करने के आधारभूत जो नियम है वो अभी हम समझेंगे, और इसके बिना आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है मैथ का, तो इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, बेटा नाम नहीं लिखना है किसी का, दीपांशु कोरे के नाम से जो बच्चा है, कुछ भी आपको चैट बॉक्स में फालतू चीजें नहीं लिखना है। चलिए जल्दी से इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे अपनी नोटबुक में और आंसर बताएंगे। सभी बच्चे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। राज ठाकुर का आंसर आ गया है 12। ठीक है, बाकी बच्चों का भी आंसर आ रहा है, 12 आंसर आ रहा है। ठीक है, सभी बच्चों का 12। ठीक है, अशोक का 8 आया है। सभी बच्चे सोल्व करेंगे और आंसर देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आंसर आने लगे सभी के। बेटा आंसर नहीं बोलेंगे, सिर्फ चैट बॉक्स में आपको आंसर देना है। चलिए ठीक है, यहाँ पर 2 आंसर लिखे हुए हैं, तो काफी बच्चों का जो आंसर आ रहा है वो 12 आ रहा है। बेटा बोलेंगे नहीं कोई भी, आपको बस चैट बॉक्स में आंसर करना है। ठीक है, अभी देखते हैं बेटा, मैंने बोला आपकी कक्षा में 2 लड़के हैं, एक का नाम है सोनू और एक का नाम है मोनू। ठीक है, तो अभी सोनू ने इस क्वेश्चन को सोल्व किया, तो कैसे सोल्व किया उसने, उसको हम समझ लेते हैं। उसने ऐसे किया कि 2 को 2 से जोड़ा तो 4 आया, और फिर 3 से गुणा करा तो 12 आया, तो एक तो आंसर आ गया 12। ठीक है, अभी मोनू इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा है, तो मोनू ने इस क्वेश्चन को सोल्व किया, लेकिन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए उसने क्या किया कि 2 की गुणा किया 3 से,
2 की गुणा किया 3 से तो 6 आया, और दोनों को बाद में जोड़ा तो 8 आया। तो मतलब उसका आंसर आ रहा है 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक क्वेश्चन के 2 आंसर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता एक क्वेश्चन के 2 आंसर आए, एक ही आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम चेक करेंगे कि कौन सा आंसर हमारा सही है। ठीक है, कौन सा आंसर हमारा सही है वो हम चेक करें। ठीक है, काफी बच्चों का जो आंसर आया था वो 12 आया था, लेकिन अभी हम चेक करने वाले हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा कौन क्या नियम, बोर्ड मास का नियम। ठीक है, बोर्ड मास का नियम हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको नोट करते जाना है साथ में और अच्छे से समझना है। ठीक है, जो बच्चे अभी भी 12 लिख रहे हैं, ठीक है, वो ध्यान देंगे इस चीज को। जो बच्चे अभी भी 12 लिख रहे हैं, अभी नहीं लिखेंगे कोई भी आंसर, अभी इस चीज को समझेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड मास। ठीक है, बी का क्या मतलब होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, हिंदी में हम बोलते हैं इसको कोष्टक, हिंदी में हम बोलते हैं कोष्टक। ठीक है, उसके बाद ओ का मतलब होता है ओ, हिंदी में हम बोलते हैं का। डी का मतलब होता है डिवीजन, भाग। भाग। इसका मतलब होता है भाग। ठीक है, बोलेंगे नहीं बेटा, इसको नोट करते जाएंगे अपने नोटबुक। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुणा। हाँ। बेटा बोलना नहीं है आपको, सिर्फ इसको नोट करना है। मल्टीप्लाई, इसका मतलब होता है गुणा। ए का मतलब होता है ऐड, जिसको जोड़। हिंदी में बोलते हैं जोड़। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं जोड़। उसके बाद एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट, घटा। जिसका घटा। मतलब होता है घटाओ। बेटा दीपांशु के नाम से जो बच्चा है, मैंने मना किया है कि आपको बोलना नहीं है, अपने माइक को म्यूट रखेंगे, माइक को बंद रखेंगे। दीपांशु के नाम से जो बच्चा है माइक को बंद कर लीजिए। चलिए, जिसका मतलब क्या होता है घटाओ, घटाओ होता है। ठीक है, तो ये चीजें हमने देखा यहाँ पर कि इनका मतलब क्या होता है। अभी हम देखेंगे कि इनका कहाँ पर यूज करना है, कहाँ पर हम इसका यूज करेंगे बोर्ड मास पर। ठीक है, तो आपको ये नोट रखना है, क्या क्या याद रखना है कि जब आपके पास 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक, सर जी तेज बोल लो। 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक। सर थोड़ा तेज बोलो। बेटा जो अरमान के नाम से बच्चा है, बाकी बच्चे बोलेंगे मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। आ रही है सर आवाज। ठीक है, अभी जो अरमान नाम से बच्चा है, मैंने आपको समझाया है पीछे भी क्लास में कि आपके नेटवर्क का थोड़ा इशू है, तभी आपको आवाज थोड़ी कम आ रही है। ठीक है, तो प्रॉपर नेटवर्क में आप आकर बैठेंगे। सब अब आ गई सर, अब आ गई। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर कि आपको ये नोट लिखना है। ठीक है, किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक को बंद रखेंगे। 2 या 2 से अधिक, थोड़ी सी दे दे। आम दियो। माइक को बंद रखेंगे जिसका माइक ऑन है। दे दे फिर दे तेरे फोन पे। बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक को बंद रखेंगे। भीम नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, माइक को बंद कर लीजिए। माइक को बंद कर लेंगे। भीम नाम से जो बच्चा ज्वाइन है। 2 या 2 से अधिक चिन्ह अगर आपके पास आते हैं तब हम बोर्ड मास का यूज करते हैं। ठीक है, बोर्ड मास अप्लाई करते हैं ना, या फिर उपयोग करते हैं। बेटा माइक को बंद रखेंगे जिसका माइक ऑन है। माइक बंद करने की कह रही है। ठीक है, चलिए अभी देखेंगे यहाँ पर 2 या 2 से अधिक। ठीक है, तो इसको हम कैसे समझेंगे, लेकिन वो जो चिन्ह होने चाहिए है ना, ये जो चिन्ह होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो ब्रैकेट में आप लिख लेंगे अलग अलग, अलग अलग। ठीक है, राजेश के नाम से जो बच्चा जो है ना, माइक को बंद रखेंगे बेटा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखेंगे अलग अलग क्यों होने चाहिए। अभिषेक के नाम से जो बच्चा जो है ना, माइक को बंद कर लेंगे। यहाँ पर अगर एक जैसे साइन आ जाते हैं, जैसे एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पर कि 6 + 6 + 4, ठीक है,
तो यहाँ पर आप सिंपल ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, किसी भी बोर्ड मास रूल का अप्लाई नहीं करना है। तो 6 जमा 6 होता है 12, 12 जमा 4, 12 प्लस 4 होता है 16। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं, यहाँ पर बोर्ड मास अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन आपके पास इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ जाता है जैसा कि 6 + 3 गुणा 4, 6 + 3 गुणा 4, तो यहाँ पर आपको बोर्ड मास को अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर जो चिन्ह है वो सर 2 18 है ना। बेटा आंसर नहीं बोलेंगे, ध्यान से समझेंगे जो मैं चीजें आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर आप बोर्ड मास को अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 चिन्ह है वो भी अलग अलग है। अब कैसे करेंगे कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करना है, उसके बाद आपको ऑफ सोल्व करना है, उसके बाद आप डिवीजन सोल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे, उसके बाद एडिशन सोल्व करेंगे, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, तो ब्रैकेट को हम सोल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख लिया बोर्ड मास, मैंने लिखा यहाँ पर बोर्ड मास, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डिवाइड भी नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है। बेटा ये राजेश कुमार के नाम से जो बच्चा है, वाई लिखना है तो सिर्फ एक ही बार आप लिखेंगे, ये फालतू के मैसेज नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई करेंगे आप, 3 की गुणा करेंगे 4 में, 3 की गुणा करेंगे 4 में तो 12 आएगा, और उसके बाद आपको जोड़ना है, उसके बाद आपको जोड़ना है, जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 18। ठीक है, अशोक कुमार, जो बच्चे बार बार वाई टाइप कर रहे हैं, मैं क्लास से बाहर निकालूंगा उसको, ये लास्ट वार्निंग है मेरी, सिर्फ एक बार वाई टाइप करना है आपको। ठीक है, तो आपका जो आंसर आया है वो 18 है। तो इस तरीके से आपको बोर्ड मास को अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था हमारे पास, यहाँ पर भी हमने बोर्ड मास को अप्लाई करना है, तभी इसको सोल्व करना है। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर हम बोर्ड मास को अप्लाई करते हैं, तो बोर्ड मास को अप्लाई करने के बाद आंसर क्या आ रहा है, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई, 2 तिया 6, और 6 में 2 को अगर जोड़ते हैं तो हमारा आंसर आता है 8। तो आंसर कितना आ रहा है, 8 आंसर आ रहा है। ठीक है, ना कि 12 आ रहा है। तो बोर्ड मास का नियम जानने से पहले सभी के जो आंसर आ रहे थे वो 12 आ रहे थे। ठीक है, तो यहीं से पता चल रहा है कि ये जो रूल है वो कितना इंपॉर्टेंट है, ये नियम जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। तो अगर नियम आपको पता है तो आपका आंसर सही आएगा, वरना गलती आएगा। ठीक है, जैसे सभी के 12 आ रहे थे। ठीक है, तो इस नियम को याद रखना है आपको, ये नोट कर लीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि बी का मतलब ब्रैकेट होता है, कोष्टक होता है, और कोष्टक कैसा होता है, इस तरीके से कोष्टक आता है, ब्रैकेट आता है। ठीक है, तो बाकी सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले ले। स्क्रीनशॉट लेने के बाद वाई टाइप करेंगे, स्क्रीनशॉट लेने के बाद वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड, चलिए आगे आ जाते हैं। अभी आपने क्या समझाया है? पर स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, बेटा अभी मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, वहां पर समझना है आपको। ठीक है, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे और चैट बॉक्स में देंगे। नोटबुक में पहले इसको सोल्व करेंगे और उसके बाद इसका आंसर देना है। नोटबुक में सोल्व करने के बाद इसका आंसर देना है। वेरी गुड, आंसर आने लगे हैं। ठीक है, आंसर आने लगे हैं। किसी का 49 आ रहा है तो वो बच्चा ध्यान से देगा, आंसर देगा। किसी बच्चे का 49 आ रहा है, किस बेटा बोलेंगे नहीं कोई भी, माइक में चैट बॉक्स में इसका आंसर करना है। चलिए देखो, मैंने बताया अभी बोर्ड मास, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको बोर्ड मास अप्लाई करना है। बेटा माइक ऑन है, माइक को बंद रखेंगे। तो यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है। वीरेंद्र के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, बेटा माइक बंद रखेंगे, माइक बंद रखेंगे। 84 आएगा बेटा माइक बंद रखेंगे, कोई आंसर नहीं बोलेंगे। सर 84 आएगा। बेटा जो राजेश के नाम से बच्चा ज्वाइन है और दीपांशु के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, मैंने बोला है आप बोलेंगे नहीं। दीपांशु, ठीक है, बोलना नहीं है किसी को, ध्यान देंगे यहाँ पर, माइक को बंद रख के। तो ब्रैकेट नहीं है यहाँ पर और ऑफ नहीं है। दीपांशु, ये कौन है बेटा, अरमान अली,
बेटा क्लास से बाहर जाना है क्या आपको? जी अफवान है अफवान। अरमान अली, बेटा मैंने बोला है कि किसी को बोलना नहीं है और आप दूसरे स्टूडेंट का नाम ले रहे हैं क्लास में। ये ध्यान रखेंगे, आगे से नहीं होना चाहिए ऐसा, वरना अगर ऐसा हुआ तो क्लास से बाहर निकालूंगा मैं आपको अभी। चलिए, जहां पर मैंने बोला है आपको कि ये इंपॉर्टेंट रोल है, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको बोर्ड मास रूल अप्लाई करना है। तो अच्छे से समझेंगे, अभी भी क्वेश्चन का आंसर गलत आ रहा है काफी बच्चों का। तो यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है और डिवाइड नहीं है। ठीक है, क्या है यहाँ पर? मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको मल्टीप्लाई है, तो पहले मल्टीप्लाई करना है, ना कि ऐड करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे पहले। तो मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो आता है हमारे पास 21। अभी हमें जोड़ना है और जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25। ठीक है, हमारा आंसर आएगा 25। किसी बच्चे ने इसको ऐसे किया है कि उसको ऐड कर दिया है बिना बोर्ड मास को अप्लाई किए। ऐड आता है मल्टीप्लाई के बाद। ठीक है, तो ऐड नहीं करना है। ऐड अगर करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 49 आएगा। ठीक है, जो कि गलत होगा। तो ऐसे नहीं करना है आपको, बोर्ड मार्क्स को अप्लाई करना है। ठीक है, अभी अगर चीजें समझ में आया है तो सभी बच्चे यस लिखेंगे। अगर सभी को समझ में आया है तो यस लिखेंगे। सर जी आ गया। बोलना नहीं है बेटा, चैट बॉक्स में यस लिखना है। सर आ गया। चैट बॉक्स में यस लिखना है बेटा। चलिए, वेरी गुड सर जी लिख अभी दिया। आगे आ जाते हैं। बेटा ये जो बच्चे बार बार बोल रहे हैं, मैं आपका नाम नोट कर रहा हूँ और आपके ये जो नाम है ना, ये आपके स्कूल में जाएंगे। ठीक है, बार बार बोलने के बाद भी आप बार बार बोले जा रहे हैं, ध्यान रखेंगे यहाँ पर क्लास में। और ये जो बच्चे बोल रहे हैं, दीपांशु के नाम से जो बच्चा है, अपना कैमरा ऑन करेंगे और अपनी नोटबुक दिखाएंगे मेरे को। दीपांशु के नाम से जो बच्चा है, वीरेंद्र के नाम से जो बच्चा है, कैमरे को बंद रखेंगे। हाँ, दीपांशु के नाम से जो बच्चा है, अपना कैमरा ऑन कीजिए और अपनी नोटबुक दिखाइए मेरे को। चलिए, आगे से ध्यान रखेंगे क्लास में। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर चैट बॉक्स में करेंगे। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और इसका आंसर चैट बॉक्स में दीजिए। चैट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे सभी बच्चे। राजेश के नाम से जो बच्चा है, कैमरे को बंद रखेंगे। बोर्ड मास को लिख लेना है, पहले आपको बोर्ड मास लिखेंगे। ठीक है, बोर्ड मास को लिखना है और फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, राज रानी के नाम से जो बच्ची है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि आपका 25 आंसर आया है, 25 आंसर नहीं है। ठीक है, जिसका 49 आंसर आ रहा है उसका 49 आंसर सही है। अभी देखेंगे जिन बच्चों का आंसर गलत आया, मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ इसको, कि हम ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं। क्या यहाँ पर ब्रैकेट आपको दिख रहा है? चैट बॉक्स में जाकर बताएंगे यस और नो। क्या ब्रैकेट आपको दिख रहा है? यस और नो, ब्रैकेट आपको दिख रहा है? चैट बॉक्स में बोलेंगे। वेरी गुड। तो यहाँ पर ब्रैकेट है, तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है, मतलब आपको ऐड करना है। 4 और 3 को आपको जोड़ना है तो आपका 7 आएगा। और यहाँ पर गुणा दिया हुआ है तो आपको गुणा करना है कि 7 7 49। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? सर ये सवाल समझा दीजिए, नहीं आता। 49 आ रहा है। ठीक है, दीपांशु ध्यान से समझेंगे बेटा, मैंने बोला है कि अगर ब्रैकेट दिया हुआ है तो पहले उसी को सोल्व करना है। तो ब्रैकेट में दिया हुआ है 4 जम। सर एक बार सोल्व करके दिखा दो। देखो किस तरीके से सोल्व करना है। ठीक है, ध्यान से सोल्व समझेंगे। करके ब्रैकेट दिखाओ। दिया हुआ, ब्रैकेट दिया हुआ है यहाँ पर, पहले आपको क्या करना है? सोल्व करना है इसको। 4 और 3 को ऐड करना है कि 7 आएगा और फिर गुणा करना है। 7 7 49। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। बेटा दोनों को क्लास से बाहर निकालूंगा अभी। हेलो दोनों को क्लास से बाहर निकालूंगा जो बातें कर रहे हैं दोनों बच्चे।
सर हमने भी ये ऐसे ही किया था। हाँ बहुत बढ़िया, ऐसे ही किया था तो। ठीक है, चलिए अभी आगे आ जाते हैं। ओके सर। आगे आ जाते हैं कि यहाँ पर आपको ये दोनों क्वेश्चन आपको मैंने पूछे थे, दोनों में डिजिट सेम है, दोनों में संख्याएं सेम है, लेकिन क्या फर्क है यहाँ पर कि यहाँ पर ब्रैकेट है और यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट है इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं है। तो यहाँ पर ब्रैकेट नहीं था तो यहाँ पर आंसर आ रहा था हमारा 25, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट था तो हमने पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व किया, 7 आया, और फिर 7 के गुणा 7 में किया तो 49 आया। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना। चलिए आगे देखेंगे। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करेंगे। सर नहीं दिख रहा। बेटा जी नहीं दिख रहा। में जाकर बैठेंगे तभी आपको दिखेगा। वीरेंद्र और दीपांशु के नाम से जो बच्चे हैं अपना कैमरा ऑन सर कीजिए। अब अभी दिख गया, अभी दिख गया, दिख गया। दीपांशु के नाम से जो बच्चा है वो कैमरे को ऑन करेगा। दीपांशु सर कर लिया। नोटबुक दिखाइए अपनी, कहाँ पर लेकर बैठे हैं नोटबुक? सर ये रही। दिखाइए नोटबुक को, दिखाइए क्वेश्चन दिखाइए, इसमें क्वेश्चन कहाँ नोट किया आपने? सर ये रहे। सोल्व कीजिए इसको क्वेश्चन को और फिर आंसर कीजिए। माइक को बंद करके, माइक बंद करेंगे अपना। सर 0। बेटा ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व कीजिए फिर आंसर कीजिए। चैट बॉक्स में आंसर देंगे सभी बच्चे। ठीक है, चैट बॉक्स में सभी को आंसर कर दें। सर ठीक है, अभी ध्यान देंगे, जिस भी बच्चे का आंसर गलत आया है वो क्यों आया है वो समझेंगे। कि यहाँ पर मैंने लिखा सर 41 बेटा बोलेंगे नहीं कोई भी बच्चे। सर 41। ठीक है सर जी। दीपांशु और राजेश के नाम से जो बच्चा है मैं क्लास से बाहर निकालूंगा तुम दोनों को। सर जी अपनी बोल लेंगे। राजेश और दीपांशु के नाम से जो बच्चा है मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, दीपांशु के नाम से जो बच्चा है वो। चलिए आगे से ध्यान रखेंगे अपना। यहाँ पर बोर्ड मास रूल को अप्लाई करेंगे और बोर्ड मास रूल में क्या दिया हुआ है कि ब्रैकेट को सोल्व करना है जो कि ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, ऑफ को सोल्व करना है, ऑफ भी नहीं है। ठीक है, अभी डिवाइड को सोल्व करना है क्योंकि डिवाइड है यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको डिवाइड करना है, 36 को 9 से भाग करना है और 36 को 9 से अगर भाग करते हैं तो 4 आता है। ठीक है, 4 आएगा तो 45 माइनस 4। ठीक है, तो हमने डिवाइड कर दिया। क्या यहाँ पर मल्टीप्लाई है? मल्टीप्लाई भी नहीं है, ऐड भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। तो घटाने पर आपके पास आता है 41। ठीक है, तो जिन बच्चों का उत्तर गलत आया था वो अपने उत्तर को ध्यान से करेंगे, मतलब क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे और उत्तर को चेक करेंगे। ठीक है, तो 41 हमारा आंसर आ रहा है। चलिए अभी आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। सभी बच्चे सोल्व करेंगे क्वेश्चन को और इसका आंसर देंगे। वेरी गुड, बच्चों के आंसर आ रहे हैं और सही आंसर आ रहे हैं बिल्कुल। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और चैट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। वेरी गुड, चलिए अभी आगे आ जाते हैं। यहाँ पर सबका आंसर ऑलमोस्ट सही आया है। ठीक है, मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ आपको क्या करना है कि बोर्ड मास लिखना है और चेक करना है क्या ब्रैकेट है। यस ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट में दिया हुआ है 45 माइनस 36। तो 45 माइनस 36 अगर हम करते हैं तो हमारा आंसर आता है 9। तो 9 यहाँ पर लिख देना है और फिर डिवाइड 9। ठीक है, उसके बाद चेक करेंगे ऑफ नहीं है, डिवाइड है तो डिवाइड कर देना है। 9/9 और 9/9 कितना होता है? 1 होता है। तो आपका जो आंसर आया है वो 1 आया। तो काफी बच्चों का आंसर सही आया था। ठीक है, तो मतलब आपको बोर्ड मास नियम समझ में आ रहा है। चलिए आगे आ जाते हैं। आगे देखेंगे
तो यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, जल्दी से एक एक का आंसर करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, सर नहीं सर 5, 6, 7। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके पास। तो यहाँ पर सिर्फ आपको चैट बॉक्स में आंसर करना है, चैट बॉक्स में आंसर देना है, चैट बॉक्स में आंसर देना है सभी को। सर 14 है। सभी को चैट बॉक्स में आंसर देना है। चलिए आगे आ जाते हैं। यहाँ पर वेरी गुड, सबके आंसर चाहिए आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, बोर्ड मास अप्लाई करना है फिर से। और बोर्ड मास अगर हम अप्लाई करते हैं तो बोर्ड मास अप्लाई करने पर हमारे पास यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 6 जमा 4 दूनी 8, ठीक है, मतलब कि 14। तो 14 आपका आंसर आया। वेरी गुड। चलिए आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं। बेटा नाम नहीं लिखना है चैट बॉक्स में किसी का। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देंगे सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देंगे चैट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देंगे चैट बॉक्स में। यहाँ पर भी बोर्ड मास को अप्लाई करना है आपको, बोर्ड मास लिखकर चेक करना है। चैट बॉक्स में सबका आंसर आना चाहिए, चैट बॉक्स में सबका आंसर आना चाहिए। चलिए देखेंगे क्या इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, क्या इसका आंसर आ रहा है, चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट नहीं है, ठीक है, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड है। तो सबसे पहले डिवाइड करना है। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। वेरी गुड। ये दीपांशु नाम नहीं लिखेंगे किसी का चैट बॉक्स में, आपको आंसर लिखना है। आंसर लिखने के लिए बोला है, आंसर लिखने के लिए बोला है। क्लास से बाहर जाना है आपको। चलिए थर्ड का आंसर बोलेंगे सभी बच्चे। वेरी गुड, काफी बच्चों का आंसर आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप बोर्ड मास को अप्लाई करेंगे। और बोर्ड मास को अप्लाई अगर हम करते हैं तो हमारे पास ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड है। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे। तो 4, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 3 चौक 12, है ना। अभी 18 को 4 से माइनस करना है आपको, तो कितना आंसर आएगा, 14 आंसर आएगा। ठीक है, 18 को 4 से अगर हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 14। वेरी गुड। चलिए अभी फोर्थ पर आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, फिर से बोर्ड मास अप्लाई करना है, बोर्ड मास को अप्लाई करना है फिर से। ठीक है, बोर्ड मास अप्लाई करेंगे और जल्दी से इसका आंसर देंगे, जल्दी से इसका आंसर देंगे। चलिए आंसर करेंगे सभी बच्चे। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ गए हैं। चलिए देखेंगे कितना आंसर है। तो ब्रैकेट नहीं है यहाँ पर, ऑफ नहीं है, डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई। 4 किया 12, 4 किया 12, ठीक है, 12 और 5 17। ठीक है, 12 और 5 17। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये तो अभी हमने पीछे देखा था, ठीक है, जैसे पीछे हमने सोल्व किया था वैसे ही करना है। और इसका आंसर कितना आ रहा था, 1 इसका आंसर आ रहा था। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन हमने पीछे वाली स्लाइड में किए। ठीक है, चलिए अभी देखेंगे बेटा। अभी नेक्स्ट स्लाइड पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा, उसका आंसर आपको कहां पर करना है, पोल सेक्शन में करना है। ठीक है, उससे पहले आप क्या करेंगे, उससे पहले आप इसको नोटबुक में सोल्व कर लेंगे। उससे पहले आप इसको नोटबुक में सोल्व करेंगे। ठीक है, चैट सेक्शन में आपका बंद कर दूंगा। यहाँ पर चैट सेक्शन में आप कुछ नहीं लिख पाएंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है,
चैट बॉक्स में बेटा इसका आंसर देंगे। चैट बॉक्स में आंसर करना है, कोई भी बच्चा किसी का भी नाम नहीं लिखेगा। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे अपना आंसर पोल सेक्शन में देंगे। ठीक है, पहले इसको सोल्व कर लीजिए, पहले इसको सोल्व कर लीजिए। ठीक है, अभी आपके पास एक पोल आया होगा।
हेलो सर, कहाँ गए थे? संदीप क्या कर रहा? सर जी कहाँ? सर आवाज नहीं आ रही। 25। सर जी सर आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है? सर आवाज नहीं आ रही। क्या गया? 25। सर 25 आएगा। शिवम आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। विवेक। हाँ शिवम ओ सोनू सोनू, सोनू हेलो सर कहाँ गए? आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो। हेलो विवेक। हेलो हरजी, हरजी, हेलो विवेक। आनंद, आनंद तो सोनू, सर कहाँ पर सोनू चले गए? हेलो मुझे आवाज नहीं आ रही। हेलो जी आनंद हाँ, सर पढ़ाना है तो पढ़ा लीजिए। हेलो अरे सर मुफासी, कहाँ? हेलो मुफी, सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 सर की आवाज हेलो नहीं आ रही, कहाँ चले हरजी, गए? हेलो सोनू, हेलो हेलो सर, पढ़ाना है आनंद, तो पढ़ा लीजिए, हमने सारे आ रहे हैं। टाइम हो गया। आनंद मेरी बैटरी मेरी खत्म आवाज हो नहीं रही आ रही है अभी? है। यस, मेरी आवाज आ रही है अभी सभी को? आनंद हेलो अब माइक बंद, ओ दीपांशु बेटा माइक बंद रखेंगे सभी बच्चे। माइक को बंद रखना है बेटा, है ना? चलिए अभी देखेंगे यहाँ पर कि हमारा इसका आंसर क्या आया है। ठीक है, तो अभी मैं पोल सेक्शन आपका बंद कर रहा हूँ। पोल सेक्शन में बंद कर रहा हूँ आपका, और जो भी बच्चे रह गए हैं पोल में उत्तर दिए बिना वो उत्तर कर दीजिए सभी। ठीक है, मैंने अभी पोल बंद कर दिया है। और जिसके पास पोल नहीं आया था, जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में अपना उत्तर दे सकता है।
चैट सेक्शन मैंने अभी ओपन किया है, अपना चैट सेक्शन में उत्तर दे सका। ठीक है, चैट सेक्शन में अपना उत्तर दे सकता है। जिसका भी पोल नहीं आया था जिसके पास, वो चैट सेक्शन में उत्तर दे सकता है। चलिए अभी आगे आ जाते हैं। यहाँ पर इसका आंसर देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर हम देखेंगे। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास हम लिखेंगे। ठीक है, तो बोर्ड मास मैंने लिखा, यहाँ पर ब्रैकेट तो नहीं है, ऑफ भी नहीं है, ठीक है, डिवाइड भी नहीं है, और मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो आपका आंसर आता है कितना, 24। ठीक है, 24 मतलब 24 आपका आंसर आ रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि हम प्लस का जो नंबर होता है उसको दो तरीके से लिखते हैं। एक तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं, और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, उसके आगे प्लस लगा सकते हैं। उसके आगे आप क्या लगा सकते हैं, प्लस लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास देखेंगे जो 8 लिखा हुआ है उसके आगे कोई नंबर नहीं, साइन नहीं है, तो ये प्लस का नंबर है। तो आपको इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 32। ठीक है, उसमें से माइनस करना है 7 को। अभी क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो आपका आंसर आता है 25। ठीक है, मतलब जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए ठीक है, मैं इसको फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को सोल्व करना है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो ध्यान से आप समझेंगे इसको। मैंने क्या बोला आपको, बोर्ड मास लिख लेना है। पहले बोर्ड मास आप लिखेंगे, और बोर्ड मास लिखने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखना है ब्रैकेट नहीं है, ठीक है, ऑफ नहीं है, डिवाइड नहीं है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है। तो आपको क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है। तो 4 की गुणा करेंगे 6 में तो हमारा आता है 24। ठीक है, 24 हमारा आया। अभी क्या करना है, आपको ऐड करना है। ठीक है, ऐड कैसे करना है कि ये प्लस का नंबर है और ये भी प्लस का नंबर है, इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद आता है आपके पास 32, उसमें से माइनस करना है 7 को, तो आपका आंसर आता है 25। ठीक है, आंसर आया आपका 25। तो इसका जो आंसर है वो कितना है, 25 आंसर। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही। चलिए अभी आगे आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आगे देखेंगे, आपके स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन आपको दिख रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कहां पर करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। तो पोल सेक्शन में जाएंगे और इसका आंसर करेंगे। सभी बच्चों को इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में जाके। पोल सेक्शन में जाएंगे और इसका आंसर करेंगे। पहले सॉल्व करना है इसको। चैट सेक्शन में कोई आंसर नहीं कर पाएगा, चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है आपका। पोल सेक्शन में जाएंगे और आंसर करेंगे। ठीक है, पोल सेक्शन में जाएंगे और आंसर करेंगे। सभी को आंसर करना है, सभी को आंसर करना है, और ध्यान से आंसर करेंगे सभी बच्चे। बेटा पोल सेक्शन में जाना है और आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। जब तक सभी बच्चों के आंसर नहीं आते हैं तो हम आगे नहीं चलेंगे। वेरी गुड, सबके आंसर ऑलमोस्ट सही आ रहे हैं। तो बाकी जो बच्चे रह गए हैं वो भी जल्दी से पोल सेक्शन में अपना आंसर कर दीजिए। जो भी बच्चे रह गए हैं वो सभी बच्चे अपना पोल सेक्शन में आंसर कर दीजिए। वेरी गुड। ठीक है, मैं अभी 5 सेकंड का टाइम और दे रहा हूं आपको। जो भी बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से पोल सेक्शन में अपना उत्तर कर दीजिए। 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी मैंने पोल सेक्शन बंद कर दिया है। ठीक है, और जिसके पास भी पोल सेक्शन नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में जाकर अपना आंसर कर सकता है। चैट सेक्शन में जाकर अपना आंसर कर सकता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखेंगे कि हमारा आंसर क्या है। बोर्ड मास रूल अप्लाई करना है। ठीक है,
तो बोर्ड मास रूल में हमने क्या करना है कि ब्रैकेट, तो ब्रैकेट हम देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन में ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को ही सोल्व करेंगे, ब्रैकेट को ही सोल्व करेंगे। 13 और 4, 13 में से 4 को माइनस करेंगे तो 9 आएगा और गुणा 3, ठीक है, तो 9 तिया 27, 9 तिया 27, ठीक है। तो आपका जो आंसर आया है वो कितना आया है, 27 आया है, ठीक है। नाम नहीं लिखना है बेटा किसी का, चैट बॉक्स में कोई भी नाम नहीं लिखेंगे, आपको आंसर लिखना है, ठीक है, आंसर लिखना है आपको, नाम नहीं लिखना है, आंसर लिखेंगे। ठीक है, चलिए, अगर यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई है तो आप चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे। यहाँ तक अगर सभी को समझ में आया है तो वाई लिखेंगे बेटा। वेरी गुड। तो इसका जो आंसर है वो कितना है, 27 इसका आंसर है, ठीक है, 27 इसका आंसर है। बेटा इतनी बार वाई नहीं लिखना है, एक ही बार वाई लिखना है, एक ही बार वाई लिखना है, ठीक है। चलिए, तो अभी हम इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं और इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो जिसको समझ में नहीं आया है या कोई भी डाउट अगर उसका है तो वो अभी क्लास में रुके रहेंगे, ठीक है। बाकी सभी बच्चे अपनी क्लास को लीव कर सकते हैं, बाकी सभी बच्चे अपनी क्लास को लीव कर सकते हैं। जिसको समझ में आ गया है वो लीव कर सकता है,